ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग लेंस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, चलो मैं फटाफट इमेज बना रहा हूं और बताना कि ये कौन सा लेंस है। ठीक है, कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? डाइवर्जेंस लेंस। डाइवर्जेंस लेंस। कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो किधर होता है, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में होता है, लेफ्ट में। तो इसमें जो इमेज बनेगी वो वो इन्वर्टेड होगी या इरेक्टेड होगी? इन्वर्टेड मतलब उल्टी होगी या सीधी होगी? इमेज 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 उल्टी होगी और सीधी मतलब कि छोटी होगी, स्मॉल होगी, है ना? क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ इसका कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। इसका फोकस नेगेटिव। अगर फोकस नेगेटिव है तो पावर कैसा होगा? पावर भी नेगेटिव होगा, पावर भी नेगेटिव होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद ये कौन सा लेंस है? ये है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स की खासियत क्या है? उसका फोकस राइट में बनता है और वो सारे की सारी किरणों को, सारी रे को एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज करती है, इसलिए इसे कन्वर्जेंस लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, इससे जो इमेज क्रिएट होगा वो कौन सा होगा? वो रियल इमेज होगा और सीधा बनेगा और ये इमेज बड़ा बनता है। ये चीजें मैंने बता दी थी, है ना? तो देखो, अब जैसे ये कुछ इमेजेस मैंने लगाए हुए हैं, जैसे नंबर 1 में ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव। ये देखो ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का ये इमेज है। ये छोटा है कि नहीं है? छोटा है। अब यहाँ पर ये सीधा बनाया हुआ, जबकि ये सीधा होता नहीं, ये कैसा होता है? उल्टा इमेज बनता है इसका। ठीक है, इन्वर्टेड। क्यों? क्योंकि इसका फोकस नेगेटिव साइड में होता है और फिजिक्स में नेगेटिव का मतलब होता है डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना। अगर पॉजिटिव है तो सीधा है, नेगेटिव है तो उल्टा है। लेंस और मिरर की सिचुएशन में बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ये जो बायनाकुलर होता है, बायनाकुलर में एक साइड से हम देखते हैं तो हमें चीजें बड़ी दिखाई देती हैं। तो बताओ, ये जो बड़ा वाला भोका है, मतलब बड़ा वाला विंडो है, यहाँ पर कौन सा लेंस होगा कि हमें बड़ी चीजें दिखाई देती होंगी? कॉन्वेक्स। और अगर इसे हम इस साइड से देखें तो इधर से हमें कैसी दिखाई देती है? छोटी दिखाई देती है। कोई भी चीज दूर दिखाई देती है, छोटी दिखाई देती है। तो यहाँ कौन सा लेंस लगा होगा? कॉनकेव। ये है हमारा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में कोई भी छोटी से छोटी वायरस को हम बड़ा करके देख सकते हैं, तो उसके अंदर कौन सा लेंस लगा होगा? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। ठीक है, अच्छा देखो, ये ये है हमारा। अच्छा, मैंने बाइफोकल के बारे में बताया नहीं ना? ठीक है, जब मैं बाइफोकल पढ़ाऊंगा आंखों के बारे में, मायोपिया वगैरह, तब हम बताएंगे कि जो ग्लासेस होती हैं, जैसे पुराने स्कूल के मास्टर को देखा होगा, वो उनकी जो चश्मा रहता है, वो चश्मा में दो जगह से देखते हैं। एक इस साइड से देखते हैं और एक ऊपर वाले साइड से, मतलब एक दो। अगर उनको ऐसे नजदीक का देखना रहता है तो इधर से देख लेते हैं। ठीक है, तो दूर का देखना रहता है तो इधर से देख लेते हैं। यानी उनके एक ही चश्मे में कॉनकेव लेंस भी लगा रहता है और कॉन्वेक्स लेंस भी लगा रहता है। समझ में आ रहा है? तो उसे हम बाइफोकल लेंस कहते हैं, वो हम अभी आगे समझेंगे। ठीक है, अच्छा, कल मैंने पूछा था ओस की बूंद। ओस की बूंद किस तरीके से एक्ट करती है? ओस की बूंद कॉन्वेक्स की तरह। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से भरी होती है, मोटी होती है। और कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? वो मोटा होता है। कॉन्वेक्स लेंस मोटा होता है। और पानी की जो बबल होती है, बबल, वो कॉनकेव की तरह, कॉनकेव की तरह बिहेव करती है। अच्छा, हमारी आंखों में कौन सा लेंस लगा होगा? आंखें ऐसी होती है ना, आंखों का अगर हम डिजाइन देखें तो ऐसी होती है ना आंखें। किसी का आंख हम बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं ना। तो ये स्ट्रक्चर कैसा है? कॉन्वेक्स। तो सिंपल सी बात है, कॉन्वेक्स लेंस तो रहता है हमारी आंखों में। ठीक है, ओके, चलो अब हम लोग आंखों में होने वाले कुछ डिजीजेस के बारे में देखते हैं कि जैसे कभी कभी हमें दूर की चीज नहीं दिखाई देती है, तो कभी कभी हमें नजदीक की चीज नहीं दिखाई देती है, तो उन्हें देखने के लिए हम चश्मा लगाते हैं, स्पेक्स। तो उस स्पेक्स में कौन से टाइप का लेंस लगेगा और उसे क्या कहते हैं, इनके बारे में समझते हैं। ठीक है, देखो, एक होता है, हिंदी में पहले बता रहा हूं, उसको कहते हैं दूर दृष्टि। दूर
दृष्टि। अच्छा, जब लिखा है दूर दृष्टि मतलब दूर की चीज दृष्टि में है, दिखाई दे रही है। ये क्या कहता है? दूर की चीज दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। लेकिन इसके सामने लगा होता है दोष। इसके सामने क्या लगा है? दोष। ये दोष, अगर दूर की चीज दिखाई दे रही है और फिर भी दोष है, तो दोष मतलब कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम किस में होगी? दूर वाले में होगी या नजदीक वाले में? अरे भाई, मैंने अभी बताया कि दूर की चीज दिखाई दे रही है, दूर दृष्टि। हाँ, दोष लगा है। जैसे मैं कहूं, मुझे दूर की चीज दिखाई दे रही है लेकिन फिर भी मेरे आंखों में दोष है, तो मतलब मुझे कहाँ की चीज दिखाई नहीं दे रही है? पास की नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है। अब इसके हिंदी वर्जन में ना यही प्रॉब्लम है। हिंदी में जैसे दूर दृष्टि दोष, अब अगर ऐसे देखोगे कि दूर की दृष्टि में दोष है, ऐसा नहीं होता है। इसमें होता है दूर की चीज दिखाई दे रही है फिर भी मेरे आंखों में दोष है, मतलब हमें पास की चीज दिखाई नहीं दे रही है। 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 ठीक है, पास की चीज दिखाई नहीं दे रही है। इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपर मायोपिया। इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपर मायोपिया। दूर दृष्टि दोष को कहते हैं हाइपर मायोपिया। हाइपर मायोपिया। हाइपर मायोपिया। हाइपर मायोपिया। देखो, हाइपर मायोपिया में दूर की चीज दिखाई देती है लेकिन नजदीक की चीज दिखाई नहीं देती है। नजदीक की चीज दिखाई नहीं देती है। और अगर हमें नजदीक देखना रहता है तो हम यूज करते हैं मोटे लेंस का। मोटे लेंस का। मोटा लेंस मतलब कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर किसी को अगर चश्मा बनाना है कौन से डिजीज को ठीक करने के लिए? हाइपर मायोपिया के लिए, तो उसके चश्मे में हमें मोटा लेंस लगाना होगा। तो किसी किसी का चश्मा देखते हो कि धोधड़ होता होगा, एकदम मोटा सा, जैसे गांधी जी वाला, है ना? तो उसका मतलब क्या है कि उसे दूर की चीज तो दिखाई दे देती है लेकिन नजदीक की चीज दिखाई नहीं देती है। इसलिए उसके चश्मे में हम कॉन्वेक्स लेंस को लगाते हैं ताकि वो उसकी दृष्टि को ठीक कर सके और आसानी से उसे दिखाई दे सके। तो कॉन्वेक्स लेंस किसी के चश्मे में लगा है, कैसे पता चल जाएगा? उसके चश्मे की थिकनेस देख करके, है ना? थिकनेस देख करके। तो बताओ, दूर दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपर मायोपिया। हाइपर मायोपिया। हाइपर मायोपिया। दूर दृष्टि दोष में कहाँ की चीज दिखाई देती है? दूर की चीज दिखाई देती है। तो दोष किसमें है? पास देखने वाले में। ठीक है, पास देखने वाले में। उसी तरीके से दूसरा एक डिजीज होता है जिसे कहते हैं निकट दृष्टि, और लगा होता है दोष। निकट दृष्टि साथ में लगा है दोष। तो बताओ, निकट दृष्टि है मतलब निकट की चीज दिखाई दे रही है, दोष है फिर भी हमारे दोष है, मतलब कहाँ की चीज दिखाई नहीं दे रही है? दूर की चीज दिखाई नहीं दे रही है। दूर की चीज दिखाई नहीं दे रही है। यानी हम कह सकते हैं कि भाई हमारा जो नियर नियर साइट है, नियर साइट ये बरोबर है, हम देख सकते हैं। लेकिन हमारा जो फार साइट है, फार साइट विजन है, वो बरोबर नहीं है। बरोबर नहीं है। तो अगर हमें दूर तक देखना होता है, जैसे कभी ऑब्जर्व किया है, कोई इंसान बहुत दूर जा रहा है तो हम अपनी आंखों को ना पतला करते हैं, छोटा करते हैं, छोटा करते हैं, एक आंख से देखते हैं। एक आंख से क्यों देखते हैं? ताकि हमारे आंखों के अंदर का जो लेंस है वो पतला हो सके। पता है, जब मैं बायोलॉजी में आई पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि जो उसकी कोलोरेली नसें होती है ना, वो खींचती हैं, मसल्स होती हैं वो खींचती हैं, और जब खींचती हैं तो हमारा जो लेंस है वो पतला हो जाता है, और जब पतला होता है तो हम उसे दूर तक देख पाते हैं। और फिर जब कोई नजदीक देखना रहता है तो वो छोड़ देती है, अपने आप को ढीला डाला हो जाती है, लेंस मोटा हो जाता है, हम नजदीक देख लेते हैं। समझ आ रहा है? हाँ। तो बताओ, दूर देखने के लिए हम मोटा लेंस लगाएंगे या पतला लेंस लगाएंगे? पतला लेंस। और पतला लेंस का मतलब कौन से टाइप का लेंस? कॉनकेव। कॉनकेव। कॉनकेव यानी
किसी का चश्मा है, अगर उसके चश्मे का जो स्ट्रक्चर है वो पतला है ना, वो पतला फ्रेम है, पतला लगा हुआ है, इसका मतलब उसके लेंस में, मतलब उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा हुआ है? कॉनकेव, कॉनकेव, कॉनकेव। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया। क्या कहते हैं? मायोपिया, मायोपिया, मायोपिया। ठीक है, मायोपिया, 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 मायोपिया। देखो, मायोपिया छोटा है, छोटा है, छोटा है मतलब कि ऐसे समझ लो पास का है और पास की चीज दिखाई दे रही है, यानी इसमें दूर वाले में प्रॉब्लम है। और हाइपर मायोपिया बड़ा वर्ड है, मतलब दूर की चीज दिखाई दे रही है और नजदीक की चीज में दिक्कत है। जस्ट उल्टा कर देना है, समझ में आया क्या? हाँ, तो बताओ आंखों में कितने टाइप के डिजीज देखे मैंने? दो। एक एक हाइपर मायोपिया और एक मायोपिया, एक हाइपर मायोपिया और एक मायोपिया। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जो थोड़े से एजेड हो जाते हैं, तो उनको ना तो दूर का ठीक से दिखाई देता है और ना ही नजदीक का ठीक से दिखाई देता है। ठीक है, तीसरा होता है न तो दूर दूर का ठीक से दिखाई देगा और ना ही निकट का ठीक से दिखाई देगा। तो ऐसे को हम कहते हैं जरा सा दूर में प्रॉब्लम है, जरा सा निकट में प्रॉब्लम है, यानी जरा सा दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया का मतलब क्या? देखो, बाई मतलब दो, ठीक है, बाई मतलब दो, बाई मतलब दो, तो इसमें दोनों में प्रॉब्लम है। दोनों का प्रॉब्लम मतलब नियर साइट, नियर साइट विजन, विजन में प्रॉब्लम है, और काट देता हूं उसको, में प्रॉब्लम है, और फार साइट, फार साइट विजन में प्रॉब्लम है, यानी दूर की भी दिखाई नहीं देती है और नजदीक की भी दिखाई नहीं देती है। तब क्या करेंगे? तब भाई इनके जो चश्मा है, उनके चश्मे के लिए हमें अलग जुगाड़ करना पड़ेगा कि इसमें हमें दोनों लेंस लगाने पड़ेंगे। चश्मे का ही एक हिस्सा हम क्या कर देंगे? मोटा बना देंगे। मैं जो कलर कर दे रहा हूँ मान लो ये मोटा हो गया, तो मोटा लेंस का मतलब, मोटा मतलब कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स है तो कहाँ के लिए इस्तेमाल करेगा? दूर देखने के लिए या नजदीक देखने के लिए? अच्छा, कॉन्वेक्स दूर देखता है, वाह 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 वाह, कंफ्यूजन हो रहा है भैया तुमको। कॉन्वेक्स मोटा है, मोटा है, दूर तक नहीं देख पाएगा, नजदीक ही देख, नजदीक तक ही देख पाता है ये। ठीक है, जैसे मोटे लोग, ऐसे याद रखना, मोटे लोग बहुत दूर तक भाग पाएंगे क्या? नहीं, पतले लोग दूर तक भागेंगे। ठीक है, हाँ, तो कॉन्वेक्स लेंस मोटा होता है, वो नजदीक ही चीज को देख पाएगा, और ऊपर का जो रहेगा वो पतला रहेगा, वो होगा कॉनकेव, कॉनकेव यानी दूर देखना रहेगा तो ऊपर से देखेगा। तो अगर कोई एग्जामिनर है, कॉपी चेक कर रहा है, देखेगा नीचे अपने पास ऐसे ला करके देखेगा, यहाँ पर मात्रा में मिस्टेक है, तो नीचे वाले चश्मे से देखेगा। और जिनको प्रेस बायोपिया होता है वो अपने चश्मे को ना एकदम नाक पर रखते हैं, उनका जो नाक होता है यहाँ पर रखेंगे एकदम, ताकि वो नीचे से भी देख सके और ऊपर से भी देख सके। समझ में आया क्या? हाँ, तो ऐसे जो सरकारी स्कूल के मास्टर वास्टर रहते हैं, उनको ये चश्मा ज्यादा लग जाता है ना, उड़ा उड़ा जाते हैं तो। ठीक है, तो ये समझ में आया? तीन तरीके के हमने आंखों के प्रॉब्लम देख लिए। कौन कौन से प्रॉब्लम? एक हाइपर मायोपिया, दूसरा मायोपिया, तीसरा प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया बताओ, पूछ रहा हूं फिर से बताना। हाइपर मायोपिया इसका क्या मतलब है? हाइपर मायोपिया लंबा है मतलब पास का नहीं दिखेगा, नियर साइट नहीं दिखेगा। और मायोपिया इसमें मतलब फार साइट, फार साइट नहीं दिखेगा, फार साइट नहीं दिखेगा। और प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया दोनों नहीं दिखेगा, बोथ, बोथ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो बताओ हाइपर मायोपिया में कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे?
कॉन्वेक्स, नजदीक देखना है मोटू को लगाएंगे, और दूर देखना है मायोपिया के लिए कॉनकेव। और इन दोनों में तो समझ में आ गया, एक कॉन्वेक्स रहेगा और एक कॉनकेव रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई लेंस का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमें फोकस निकालना है या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है या हमें इमेज का डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अच्छा, कॉनकेव में फोकस किधर बनेगा या कॉन्वेक्स में फोकस किधर बनेगा ये तो क्लियर है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को हमेशा किस साइड में रखते हैं, लेफ्ट या राइट में? लेफ्ट में रखते हैं। लाइट हमेशा किधर से आती है, लेफ्ट या राइट से? लेफ्ट से। लेंस है तो इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा? रिफ्रैक्शन। ये एकदम कॉमन है, एकदम लेंस खत्म होते होते सब एकदम रट जाएगा। ठीक है, देखो जब हम मिरर पढ़ रहे थे, मिरर का फॉर्मूला पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मिरर में हमने देखा था कि अगर हमें फोकस लेंस निकालना है तो क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लेकिन जैसे ही लेंस आता है, लेंस में बस माइनस हो जाता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, 1/u। देखो इसमें भी ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहता था, लेफ्ट में, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती थी। और इसमें भी ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहेगा, लेफ्ट में, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा किस में रहेगी, नेगेटिव में रहेगी। समझ में आया? तो बताओ लेंस के लिए फॉर्मूला क्या है? हाँ, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बताओ f क्या है, फोकस पॉइंट। उसके बाद v क्या है, इमेज डिस्टेंस। और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कितना क्लियर हो गया? चलो मैं इस पर एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूं, सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं हुआ तो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एन ऑब्जेक्ट पुट ऑन 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस, एन ऑब्जेक्ट पुट ऑन 12 सेंटीमीटर distance from a convex lens having focus 4 centimeter. Find the image distance. ठीक है, इमेज डिस्टेंस निकालना है। चलो कैन यू फाइंड इट? मैं रोक रहा हूं वीडियो को, उसके बाद बताना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप आंसर आ गया होगा। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। पहले क्या कहा है इसमें, कॉन्वेक्स लेंस है, मैं फटाक से कॉन्वेक्स लेंस बना लेता हूँ। कॉन्वेक्स लेंस बना लेता हूँ। जैसे कॉन्वेक्स लेंस बनाऊंगा, एक मैं प्रिंसिपल एक्सिस खींच लेता हूँ और उसके बाद एक रे यहाँ पे बना के मैं फोकस का पता कर लूंगा कि अच्छा इसका फोकस कहाँ रहेगा, हमेशा यहाँ राइट साइड में रहेगा। अब बताओ, इसने कहा कि एक ऑब्जेक्ट को 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया है कॉन्वेक्स लेंस के, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखा जाता है, लेफ्ट में। तो मैं मान लो कि यहाँ पर मैंने मिस्टर रॉबिन को खड़ा कर दिया है। ठीक है, यहाँ 12 सेंटीमीटर की दूरी पर ये हो गया ऑब्जेक्ट, और फोकस इसका कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। तो मैं फॉर्मूलों के देखूंगा, फॉर्मूला कहता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब देखो फोकस कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो 1/4 लिखूंगा। हमें भी पता है नहीं, हमें निकालना है, तो 1/v हो जाएगा, माइनस अब
1 अपॉन यू, यू की वैल्यू क्या लूंगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, तो यहाँ हो जाएगा -1 अपॉन 12, ठीक है, -1 अपॉन 12। उसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको रखेंगे 1/4 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी, ये हो जाएगा +1 अपॉन 12। अब मैं इसको यहीं रहने देता हूँ और इसको इस साइड भेज देता हूँ, तो जाएगा 1 अपॉन 12 माइनस, सॉरी 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, ठीक है। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से, 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। अच्छा देखो, यहाँ 4 है, यहाँ 12 है, तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों को 12 बना देता हूँ। कैसे बनाऊंगा, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत है नहीं, सेम वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा 3/12 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी। क्या होता है कई बार एलसीएम वो सब लेने में ना दिक्कत हो जाता है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ दोनों का जो डिनोमिनेटर रहता है उसको सेम बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर पॉसिबल हो पाए तो यहाँ हो गया। अब मैं दोनों सेम है, अब मैं कॉमन ले सकता हूँ, ये हो जाएगा 12, अब बचेगा यहाँ पर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी। क्या हो जाएगा 2/12 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी, यानी 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी, यानी v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अच्छा तो v की वैल्यू पॉजिटिव आई है, क्या आया है +6 सेंटीमीटर। तो बताओ ये जो इमेज है वो लेफ्ट में बनेगा या राइट में बनेगा, ये राइट में। तो इससे हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं ना, जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, अगर यहाँ पर मिस्टर रॉबिन है और इनका ये ऑब्जेक्ट है, तो इनका जो इमेज होगा वो 6 सेंटीमीटर यहाँ बनेगा राइट डायरेक्शन या। तो ये सिंपल सा ये फॉर्मूला था, इससे निकल गया, ठीक है। अच्छा बताओ ये जो इमेज है, क्योंकि लेंस था कॉन्वेक्स, तो रियल होगा या इमेजिनरी कहलाएगा, रियल कहलाएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में जो रेज होती हैं वो एक रियल पॉइंट पर जाकर मिलती हैं, तो उन पर जो बनने वाला इमेज होता है वो क्या होता है, वो रियल ही होता है, ठीक है, वो रियल होता है। इतना क्लियर हो गया। अच्छा एक बात बताओ कि ऐसे ही हो सकता है कि कॉन्वेक्स, जैसे मैंने एग्जांपल सॉल्व किया, ऐसे ही दे सकता है कॉनकेव लेंस का, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि दो लेंस कंबाइन करके दे दे, तब दो लेंस कंबाइन का मतलब कैसा, तो मान लो कह दे कि 2 कॉन्वेक्स लेंस हैं, कंबाइंड है, इनको ज्वाइन किया गया है ना, ऐसे भी तो हो सकता है। एक ऐसा लेंस बनाया जाए जो 2 कॉन्वेक्स लेंस को मिलाकर बनाया गया है, या एक ऐसा लेंस बनाया जाए जो 2 कॉनकेव लेंस को मिलकर बनाया गया है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। या यूं दे दे कि एक कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव है, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं। यानी 2 लेंस मिला करके भी एक सिंगल लेंस बनाया जा सकता है, और अगर ऐसी सिचुएशन में हमें उनके फोकस को निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे। नॉर्मल अगर एक सिंगल लेंस रहता है तो उसके फोकस का हमें फॉर्मूला पता है, सिंगल लेंस का, सिंगल लेंस के फोकस का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। लेकिन जब 2 लेंस अगर कंबाइंड हो, कंबाइंड लेंस, कंबाइंड लेंस, तब ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, तब कहते हैं 1 अपॉन कैपिटल एफ इज इक्वल टू फोकस ऑफ फर्स्ट लेंस प्लस फोकस ऑफ सेकेंड लेंस। समझा, कैसे निकालेंगे इन सबका फोकस, सेम इसी मेथड से, भाई हाँ ये मेथड क्या है इनका, उससे हमें फोकस निकल जाएगा। लेकिन 2 लेंस है तो दोनों का फाइनल फोकस निकालने के लिए हमें उन दोनों के इंडिविजुअल फोकस को जोड़ना पड़ेगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू, देखो इसमें मल्टीप्लाई होगा F1 F2, सॉरी प्लस होगा ना, F2 प्लस F1 अपॉन F1 F2, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या मैंने क्या क्या किया है, हाँ बढ़िया। उसके बाद इसको आगे फर्दर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दूं मैं, जैसे क्या है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू F1 प्लस F2 अपॉन F1 F2, तो उल्टा कर दूंगा तो कैपिटल F इज इक्वल टू F1 F2 अपॉन
F1 प्लस F2। ये हमारा फाइनल फोकस का फॉर्मूला आ जाएगा। समझ में आया? हाँ, तो देखो अगर दो लेंस कंबाइन करके दिया हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में उसके फोकस का हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अगर सिंगल सिंगल है लेंस तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चलो अब इस फॉर्मूले के बेस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसमें अमूमन क्या किया रहता है, वो हमें इमेज या ऑब्जेक्ट नहीं देता है, वो हमें दो लेंसेज का फोकस ही दे देता है। जैसे कैसे दे देगा, जैसे अगर मैं क्वेश्चन लिखूं, कहता है कि भाई फाइंड द फाइनल फोकस डिस्टेंस ऑफ टू लेंसेज, फाइंड द फाइनल फोकस डिस्टेंस of two lenses having focus distances having foci, ठीक है, फोसाई भी कहते हैं, अलग अलग अगर फोकस है तो 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो फाइंड आउट कर सकते हो, कोशिश करो। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सा है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, F इज इक्वल टू F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2। तो यहाँ पुट कर देंगे, इसी को भी F1 F2 मान दे। जो पहला दिया रहता है वो F1 होता है, जो दूसरा रहता है वो F2 होता है। ठीक है, तो मैं 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30 इसको करेंगे तो 2 या 6 यानी 600 अपॉन 30 20 50 काटेंगे तो आएगा 60/5 यानी 12। यानी फाइनल जो फोकस आएगा वो आएगा 12 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अब चलो इसी पर, अभी तक तो इसमें ये नहीं बताया कि जो दोनों लेंसेस थे वो कैसे थे, कॉनकेव थे कॉन्वेक्स थे, कॉनकेव कॉनकेव थे या कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स थे, इसने कुछ बताया नहीं। अब ऐसे ही एक सम दे रहा हूं, देखो दिमाग चलता है कि नहीं चलता है, उसको सॉल्व। कहता है कि इफ अ कॉनकेव लेंस, if a concave lens having focus 40 centimeter and a convex lens having focus 20 centimeter joined together then find the final focus distance। कोशिश करो, चलो इसको सॉल्व कर। देखो इसमें क्या करना है, पहले ध्यान से पढ़ना है इसको। क्या कह रहा है कि भाई, कह रहा है कि एक कॉनकेव लेंस है, तो पहले कॉनकेव लेंस बना लेते हैं। कॉनकेव लेंस में जो फोकस होता है वो कहाँ होता है, क्या ऐसा होता है, ये ऐसा जाता है, फोकस इसका आता है लेफ्ट में, यानी यहाँ पर फोकस। जिसका कह रहा है कि फोकस 40 सेंटीमीटर है, यानी F1 क्या हो जाएगा, +40 या -40, -40 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा है कि दूसरा है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स को बना लेंगे इसे, और इसका फोकस कहाँ जाएगा, ये राइट डायरेक्शन में जाएगा, ये हो जाएगा F2। तो बताओ F2 क्या हो जाएगा, +20 या -20, +20 सेंटीमीटर। बस हमें मिल गया। अब रख दो F इज इक्वल टू F1 इंटू F2 अपॉन F1 प्लस F2। यहाँ रखो, क्या दिया है भाई, पहले F1 है -40 इंटू 20 अपॉन -40 प्लस 20, क्या हो जाएगा ये जी, F इज इक्वल टू 4 दूनी 8 -800 अपॉन 40 में से 20 गया -20, ये कैंसिल, ये यहाँ से यहाँ कैंसिल, और हो जाएगा
40। समझ में आया क्या? यानी एफ क्या आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर। सिंपल, हाई सिंपल, है ना? तो इस तरीके से भी सवाल आ जाते हैं। ठीक है, ओके, चलो हमने ये फॉर्मूले समझ लिए और फॉर्मूले के बेस पर न्यूमेरिकल समझ। अब हम समझते हैं कि इन लेंसेस का अगर हमें पावर निकालना रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, पावर, पावर ऑफ लेंसेस। देखो, हमको पता है कि पावर क्या होता है। पावर हमेशा होता है 1/f इन मीटर, लेकिन डेटा हमेशा सेंटीमीटर में दिया रहता है। तो हम कैसे करेंगे? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100/f सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो सिंगल लेंस का हो गया। लेकिन अगर डबल लेंस दिया हो तो, डबल लेंस जैसे अभी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया वैसा दिया हो तो वैसे सिचुएशन में सेम कैपिटल P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, P1 प्लस, सीधा सीधा जोड़ देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई 1/, नहीं कोई वो नहीं, क्योंकि हमको पता है फोकस के लिए तो भाई 1/, आता ही आता है ना? और 1/f का डायरेक्टली क्या होता है? P होता है। तो पावर के लिए हम डायरेक्ट P1 प्लस P2 को जोड़ देते हैं, P1 प्लस P2 को जोड़ देते हैं। इतना क्लियर है? अच्छा, अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि अगर तुमको कह दिया कि भाई पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो क्या लिखोगे? पॉजिटिव वैल्यू लोगे या नेगेटिव वैल्यू लोगे? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव होता है तो पावर क्या होगा? पॉजिटिव होगा, है ना? तो P मस्ट बी पॉजिटिव। उसी तरीके से अगर कॉन्वेक्स कहेगा, कॉनकेव कहेगा, कॉनकेव, तो इसका P क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, इसका P नेगेटिव रहेगा। इतना चीज क्लियर है? चलो बताओ, पावर का यूनिट क्या होता है? मैंने मिरर में बताया था पावर का यूनिट, यानी पावर को किस में मेजर करते हैं? डायो डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर। ठीक है, पावर को डायोप्टर में मेजर किया जाता है, लेंस हो या मिरर हो। ठीक है, डायोप्टर। अच्छा, अब इस पर एक न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूं, ट्राई करो। कहता है कि जैसे इफ अ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग पावर 4 डायोप्टर, मैं डायरेक्ट डेटा लिखूं चलेगा क्या? लिखूं पूरा? इफ अ convex lens having power 4 diopter, D मतलब diopter, ठीक है, D मतलब diopter, and a concave lens and a concave lens 2 diopter, 2 diopter joined together, joined together, then find the final power of a lens, then find the final power of lens। चलो फाइंड आउट करो। चलो तो सॉल्व करते हैं। देखो बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं। क्या हमें ऑब्जर्व करना है? कह रहा है कि भाई लेंस कौन सा है? पहले कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमने देखा कि पावर हम किस में लेते हैं? पॉजिटिव में। तो हम यहाँ लिख लेंगे P1 इज इक्वल टू प्लस 4D, और फिर कॉनकेव लेंस है दूसरा, तो दूसरे के लिए कॉनकेव के लिए हम लेते हैं नेगेटिव में, तो P2 इज इक्वल टू -2D। अब टोटल P क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, तो हम यहाँ रख देंगे +4 और -2 इज इक्वल टू 2, यानी जो टोटल हमारा पावर आएगा लेंस का वो आएगा 2 डायोप्टर, 2 डायोप्टर। समझ में आया? चलो अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में
देखो कि समझ में आता है कि नहीं तुमको। कहता है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकस 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के क्या फोकस कितना है 25 सेंटीमीटर, एंड एक कॉनकेव लेंस है जिसका फोकस 10 सेंटीमीटर है। कॉनकेव लेंस का फोकस 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। अगर दोनों को ज्वाइंट कर दिया जाए, इफ दे ज्वाइंट टुगेदर, then find the power, then find the power of lens। ट्राई करो, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल सा है एकदम। क्या करना है, हमको पता है कि दिया हुआ है फोकस, इसका भी फोकस, और पूछ रहा है पावर। तो हमें पावर और फोकस के बीच में एक रिलेशन पता होगा। मैंने बताया था अगर सिंगल लेंस रहता है तो हम कहते हैं P इक्वल टू 1/f, लेकिन अगर वही डबल लेंस रहेगा तो हम P1 इक्वल टू 1/f1 करेंगे और P2 इक्वल टू 1/f2 करेंगे। उसके बाद हम टोटल P इक्वल टू P1 प्लस P2 करेंगे, है ना। हमें ये निकालना है। फिर मैंने बताया था कि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो कभी भी मीटर में रहता है, मीटर में, लेकिन जो डेटा दिया रहता है वो सेंटीमीटर में दिया रहता है। तो सेंटीमीटर के लिए हमें 100/f1 और 100/f2 करना पड़ेगा। इतना क्लियर है? ओके, तो चलो हम निकाल लेते हैं P1 और P2। तो देखो P1 इज इक्वल टू 100/f1। f1 के प्लेस पर क्या रखूंगा, जो पहला फोकस है क्या है 25 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स है या कॉनकेव, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स का फोकस पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो यहां मैं लिख दूंगा 100/25। काटूंगा तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। उसी तरीके से P2 की जगह 100/f2। अब बताओ कॉनकेव में f2 पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। तो हो जाएगा 100 कितना दिया है 10, तो -10। काटेंगे तो कितना आ जाएगा -10, है ना, -10 सेंटीमीटर। बस P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो P इज इक्वल टू P1 कितना है 4, यहाँ प्लस, और P2 कितना है -10। तो क्या हो जाएगा, घटेगा या जुड़ेगा, घटेगा, यानी P इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। पावर क्या आ गया -6 सेंटी। बस बात खत्म, समझ में आया? हाँ, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया हो तो उसको हम, अगर फोकस दिया हो जैसे क्वेश्चन में, तो पहले हम ये रिलेशन करके फोकस और पावर का पावर निकाल लेंगे हर एक लेंस का। उसके बाद दोनों का जो फॉर्मूला होता है उसमें पुट करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर? ठीक है। तो आज हमने पूरा का पूरा जो न्यूमेरिकल था इसके बेस पर, लेंस के फॉर्मूले के बेस पर, पावर से क्या रिलेटेड है, डुअल अगर लेंस होगा तो कैसे यूज करेंगे, फिर उसके आंखों में क्या कौन कौन सी बीमारी हो जाती है, मायोपिया, हाइपर मायोपिया और प्रेस बायोपिया क्या होता है, इन सब के बारे में समझ लेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट